श्री सीताराम। मेरे प्रिय बंधुओं बांधव और सनातनियों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये एक वीडियो लेके आया हूँ। असल में काफ़ी बार सोचता था कि लेके आऊँ, लेकिन क्या है कि जब भगवान की कृपा होती है ना, तभी आपको जो है सत्संग मिलता है। क्योंकि तुलसीदास जी लिखे हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक आपको कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलता, अच्छा कहने को नहीं मिलता है। और आजकल तो समय पे बहुत सारे यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मतलब क्या बताएं, और लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और वही आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात जो है, आपके ऊपर कृपा होगी तभी आप सुनोगे और तभी आप कहोगे। तो मैं अपने एक जीवन की घटना लेके आया हूँ। जब मैं जो है लगभग 17-18 साल का था, और मुझे याद है कि मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ चित्रकूट जाने का। चित्रकूट में तुलसी पीठ है, जिसके पीठाधीश हैं आचार्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, और अभी वो हमारे गुरु भी हैं। 3-4 साल पहले मैंने उनसे मंत्र लिया था, उस समय तो नहीं लिया था। तो मैं गया था वहाँ पे ऐसे ही घूमने टहलने, और क्या था कि एक विकलांग विश्वविद्यालय भी खुला है, तो वहाँ पे मैं सोचा था कि शायद कुछ यहाँ पे नौकरी वोकरी का भी हो जाएगा। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो मैं बोला 1-2 साल बाद से अकाउंट की पोस्ट पे आ जाऊँगा मैं। तो जो तुलसी पीठ है वो जो है एकदम मंदाकिनी के बगल में है, और मंदाकिनी नदी का एक विशेष महत्व ये है कि एकदम छिछली है, मतलब पत्थर से आप पार कर जाओ अगर। और सेकंड में दूसरा क्या है कि एकदम बीच बीच में गहरी भी है, जहाँ पे पत्थर नहीं वहाँ एकदम गहरी है। तो मैं चूँकि युवा अवस्था थी और पत्थरों पे बैठ के जो है, ठंडी का महीना था, ऐसे थोड़ा सा जल से अठखेलियाँ कर रहा था। और मेरा, मैं आपको बताऊं, सही में उस समय अध्यात्म में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं साइंस का विद्यार्थी था, शायद उसमें अबोध था, उतना ज्ञान नहीं था। तो मैं सब बातों को झूठ मानता था कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, ऐसे ही। या घर में जब चर्चाएं होती थी तो मैं बोलता था सब समय पास करने के लिए कर रहे हैं। तो शायद भगवान को कृपा करनी थी या भगवान को कुछ दिखाना था, तो वो मेरे साथ वो घटनाक्रम घटा। और मैं अठखेलिया कर रहा था, तो वहाँ पे देखा कि जहाँ पे थोड़ा गहरा था, वहाँ पे एक माता जो है अपने कुछ 3-4 साल बच्चे के साथ लेके आई थी। और शायद उनकी मान्यता थी कि मतलब जब बच्चा पैदा होगा तो वहाँ पे जाके वो स्नान कराएंगी। हिंदुओं में ऐसी मान्यताएं होती हैं। तो मंदाकिनी में स्नान करा रही थी। उसी बीच मैंने देखा कि मैं एकदम पास में ही था, चूँकि जहाँ पे छिछलापन ख़त्म हो रहा था वहाँ पे वो स्नान कर रही थी, जहाँ पे छिछलापन था उस पत्थर पे मैं बैठा हुआ था। तो उनके हाथ से बच्चा छिटक गया और जाके गहरे पानी में कहीं डूब रहा था। तो इतने में सारे लोग काफ़ी मतलब हो हल्ला मचा और ढूंढने लगे, गहराई में भी कुछ घुसे, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो अंत वो माता जो है अपना आंचर पसार के जो है भगवान राम की तरफ बोली कि भगवान, अगर आपको मेरे बच्चे का प्राण ही लेना था तो घर पे ले लेते। आप अपने इस दिव्य स्थान पे बुला के, चित्रकूट जैसी जगह पे, और आप जो है ऐसा कर रहे हो। और आपको एक सत्य बताऊं कि चूँकि मंदाकिनी जो है एकदम पहाड़ों पे है, तो वहाँ पे जो है रेत नहीं है। तो जहाँ पे रेत नहीं होगा वहाँ पे पेड़ होंगे। तो काफ़ी लंबे लंबे पेड़ थे, पता नहीं चिनार के थे किसके थे। आप विश्वास कीजिए कि वहाँ से 22-25 फुट की पेड़ के ऊपर से एक बंदर कूदा है। इतना सुनते ही मतलब उसका कहना समाप्त हुआ, बंदर का कूदना। और जैसे उसको बच्चा दिख रहा था, हाथ में से उठाया और जाके वो किनारे पे रख दिया। आपको बताऊं, मेरे रोंवा खड़ा हो गया कि मतलब वो सत्य घटना थी। उस दिन से मुझे ये लगने लगा कि नहीं, संसार में जो है भगवान के बिना जो है एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उस दिन से मैं धीरे धीरे जो है बिलीव करने लगा बहुत सारी, और वहीं से मेरा भिन्न भिन्न प्रकार की किताबों में पढ़ने में मन लगा। मैं लगभग बहुत सारी किताबें पढ़ा। मेरा मतलब मनोरंजन का साधन ही होता था कि कभी अखंड ज्योति पढ़ना, कभी रामायण, और अपने घर में माहौल भी ऐसे ही था। दादाजी से बहुत कुछ सीखा, अब तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, दादाजी हमारे जो है इतिहास और गणित के टीचर थे।
तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली, बहुत सारी घटनाक्रम मिली और वही है कि इसमें बड़ा मन लगने लगता है। और सारे चीज़ों का सार यही है, चाहे जितने भी अवतार हुए हैं, सबका अवतार मैंने एक चीज़ देखा है कि सब जो है प्रेम, सिर्फ प्रेम फैलाने के लिए आए हों। चाहे वो कृष्ण अवतार हो, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, भक्त वत्सलता के कारण भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़े अपने भक्त को बचाने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि ये संसार का जो है मूल है प्रेम। बिना प्रेम के संसार नहीं है और बिना संसार के जो है ये सृष्टि नहीं है। तो सब अवतारों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिया गया। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अगर आप पुत्र हो तो एक पुत्र का व्यवहार कीजिए, पिता हो तो पिता का व्यवहार कीजिए, और माता हैं तो माता का व्यवहार कीजिए। ये जीवन ही आपको जो है ना, और आपका घर ही अयोध्या बन जाएगा और आपका वो सारा नगर अवध बन जाएगा। क्योंकि भगवान राम में कहते हैं कि उनके काल में जो है, उनके समय में कभी कोई बीमार नहीं हुआ। उनके समय में अवध का नाम ही इसीलिए पड़ा कि जहाँ पे कोई बध ना हो उसको अवध कहते हैं। तो सोचिए, इतनी सनातनी थी अवध देश, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वहीं अवध से हूँ, और ये ऊपर वाले की कृपा है। और संसार में जो है आना जाना सबका तय है, क्योंकि तुलसीदास ये लिख चुके हैं कि प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ के भजऊँ राम रघुवीर। तो सब कुछ पहले से ही लिखा है, सिर्फ अपने कर्म के द्वारा उसमें कुछ कमी कर सकते हैं, उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। इसलिए कभी कुछ आपके जीवन में घटित घटना होती है, शोक न प्रकट करें, क्योंकि वो होना था। आप उसमें सुधार कर सकते हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप संसार में आए हैं, आपका एक ये संसार जो है रंगमंच है, आप उसके कलाकार हैं, और आप अपना किरदार अच्छे से निभाइए, और निभा के जिस दिन चले जाएंगे उस दिन ये संसार आपको याद करेगा। बस यही इतना जीवन है, यही जीवन का सार है कि आप इस रंगमंच पे अपने किरदार में 100% दें, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, और बिना किसी चिंता के, क्योंकि सब कुछ जो है, सर्व कुछ जो है परमात्मा के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है, क्योंकि तुलसीदास ने ये लिखा है। और हमारा तो जन्म ही दुख से होता है और मृत्यु भी दुख से ही होती है। तो दुख आता भी है जीवन में, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि लिखा है जन्म मरत दुसह दुख हुई। और जिस चीज का जन्म ही दुख से हुआ और अंत भी दुख से होगा, तो दुख अगर आता है तो उसको सुख मान के जो है चलते जाइए। और मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कोई भी, इवन जब भगवान भी अवतार लिए हैं तो उनके जीवन में दुख ना हुआ हो। तो दुख तो रहेगा, बस उस दुख में हमको परमात्मा को याद करके अपने को जो है बैलेंस में रखना है, और बैलेंस में रखते हुए इस रंगमंच पे कलाकारी करते हुए अपना 100% देते हुए संसार से विदा लेना है। और उस बीच में जितना हो सके, आप जितना भी हो सकता है, आप अपने जीवन को दूसरे में प्रेम पूर्वक बिताइए, दूसरे की सहायता में बिताइए। जो आनंद है, बहुत सारे जीवन, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि जीवन में जो है दुख हार कर फांसी लगा लेते हैं, किसी से रूठ गए तो। ये लोग जो कमज़ोर लोग होते हैं, तुम्हें संसार से मन भटक गया, चले जाओ भाई चित्रकूट, जंगल में चले जाओ, कहीं जाके पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, ताकि संसार उस चीज़ को याद रखे। और आप हार के अपना ये जीवन अमूल्य है, इसको बहुत सारी चीज़ें में आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे समाज सेवी हैं जिन्होंने अपना जीवन ही लगा दिया उस चीज़ के लिए, समाज की सेवा के लिए, और लोग उनको जाने के बाद भी याद करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये विषय वस्तु यहीं पे रखता हूँ, और आशा
आशा करता हूँ कि आप सब जो है मेरी बातों को आदेश न समझ के इसको एक मेरा जो है अनुनय विनय समझ के थोड़ा सा भी हो सकता है तो उसको कीजिए। आप लोग खुद समझदार हैं। बस यही है कि प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जीवन में स्वस्थ रहिए और बाकी मुस्कुराते रहिए और मुस्कुरा के जो है ये अपना किरदार निभाते रहिए। सुख दुख एक समय चक्र है, जैसे रात्रि का, रात्रि के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात्रि आती है, क्योंकि बिना रात्रि के दिन का महत्व नहीं और बिना दिन के रात्रि का महत्व नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में दुख के बिना सुख का महत्व नहीं और सुख के बिना दुख का नहीं। तो जो समय है, जो भी भगवान ने दिया है, उसको भगवान का अपना प्रारब्ध मान के अपना 100% दीजिए और भगवान में अपने को मन लगाइए। संसार को में पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, जहाँ तक हो सके लोगों की सहायता कीजिए, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाना है, ना कुछ साथ में। क्योंकि आए थे तो मुट्ठी तो बंद थी, लेकिन भगवान कहते जाते समय वो भी खोल के जाना पड़ता है। तो इसी आशा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय